सुहेलवा वाइल्ड लाइफ डिवीज़न विश्व के उन खूबसूरत जंगलों में से एक है जिसे रॉयल बंगाल टाइगर का नेचुरल हैबिटेट माना जाता है। ये सुहेलवा अपने फौना और फ्लोरा, अपनी वनस्पतियों को लेकर के भी काफ़ी प्रसिद्ध जंगल माना जाता है। यहाँ की जड़ी बूटियाँ काफ़ी इनरिच्ड हैं। अभी हम लोग सुहेलवा जंगल के काफ़ी घने इलाके में पहुँचे हैं। जनकपुर रेंज का ये पार्ट है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक पगमार्क मिला मेल टाइगर का, बड़ा मेल टाइगर हुआ है। पिछले दिनों यहाँ पर जब कैमरा ट्रैपिंग कराई गई तो 452 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह जंगल है। 1/3 जंगली क्षेत्र की कैमरा ट्रैपिंग कराई गई तो इसमें लगभग 3 टाइगर जो कैमरा में ट्रैप किए गए, तो उसकी रिपोर्ट भी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट को भेजी गई। उम्मीद जताई जा रही है कि इस समय सुहेलवा वाइल्ड लाइफ डिवीज़न में कुल मिलाकर के 9 से 10 टाइगर हो सकते हैं। 7 टाइगर की तो पुष्टि की जा चुकी है कि सुहेलवा वाइल्ड लाइफ डिवीज़न में 7 टाइगर हो सकते हैं। तो लगभग 2.5 दशक बाद या 3 दशक बाद कह सकते हैं कि सुहेलवा वाइल्ड लाइफ डिवीज़न में अगर टाइगर के होने के प्रमाण मिले हैं तो यह बहुत बड़ी खुशी की बात है, न सिर्फ वन विभाग के लिए बल्कि वाइल्ड लाइफर के लिए भी और पूरे विश्व समुदाय के लिए जो वाइल्ड लाइफ में काम करते हैं। क्योंकि सुहेलवा अगर वाइल्ड लाइफ की दृष्टि से इसको प्रोजेक्ट टाइगर घोषित कर दिया जाता है तो ये पूरे विश्व के मैप पे आ जाएगा। पहले बताते हैं कि सुहेलवा ऑलरेडी इतना इनरिच्ड था कि इसको विश्व के मैप पे देखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसका डिग्रेडेशन हुआ, सुहेलवा में काफ़ी गिरावट आई। लेकिन फिर अगर 3 दशक बाद यहाँ टाइगर मिले हैं, टाइगर की कैमरा ट्रैपिंग में वो आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से सुहेलवा अपने उस मुकाम पर फिर से पहुंचने के लिए बेताब है जिसके लिए उसको यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर के नेचुरल हैबिटेट के लिए जाना जाता है। तो हम लोग का प्रयास और सरकार से यह अपील रहेगी कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी वाइल्ड लाइफ को देखते हुए, यहाँ की इनरिच्ड वाइल्ड लाइफ को देखते हुए, यहाँ की इनरिच्ड वनस्पतियों को देखते हुए इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया जाए। और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने के बाद सुहेलवा जंगल जो है वो अपने नेचुरल फॉर्म में आएगा, यानी यहाँ संसाधन बढ़ जाएंगे। यहाँ जो वनकर्मियों की काफ़ी कमी देखी जाती है उस दृश्य से संसाधन बढ़ेंगे तो सुहेलवा को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। और सुहेलवा का संरक्षण इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत नेपाल की सीमा पर है। हम लोग अभी एकदम नेपाल की सीमा से सट के चल रहे हैं, तो सामरिक दृष्टिकोण से भी सुहेलवा का बहुत महत्व है कि अगर सुहेलवा में संसाधन बढ़ेंगे, सुहेलवा का संरक्षण होगा, यहाँ की वनस्पतियों का और यहाँ के वन्यजीवों का संरक्षण होगा, तो हम अपनी सीमा को भी सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से नेपाल में चाइना का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो वो एक चिंताजनक है भारत के सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और नेपाल से जस्ट सटा हुआ सुहेलवा का ये डिवीज़न है, तो सुहेलवा का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर टाइगर यहाँ पे मिल रहा है तो टाइगर हमारी मानव सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। टाइगर भले ही एक जानवर है, लेकिन अगर उसकी हिस्ट्री को हम जाने तो ये कहा जाता है कि टाइगर खाद्य श्रृंखला के उच्चतम बिंदु पर बैठा हुआ वह प्राणी है जो पूरी मानव सभ्यता को संरक्षित करता है। यानी टाइगर अगर है तब तक मानव सभ्यता है। ये वाइल्ड लाइफर भी मानते हैं कि अगर टाइगर है तो मानव सभ्यता है, टाइगर नहीं है तो मानव सभ्यता नहीं रहेगी। यानी कि हमको अपनी मानवता को और मानव सभ्यता को संरक्षित करने के लिए भी टाइगर को संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले समय में चूँकि अब जंगल आज की पीढ़ी किताबों में पढ़ रही है,
हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग जंगल में घूम रहे हैं और ऐसे इनरिच्ड जंगल में घूम रहे हैं जिसको पूरे विश्व के मैप पर बहुत आसानी से लाया जा सकता है। यहाँ से सटे हुए जो जलाशय हैं वहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बर्ड्स डेस्टिनेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्रवासी पक्षियों की बड़ी आमद आती है। साइबेरिया से, यूरोप से यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं और 4 महीना इसी वातावरण में विचरण करते हैं। तो उन प्रवासी पक्षियों के संरक्षण की दृष्टि से भी सुहेलवा के अगल बगल जो जलाशय हैं, इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं, थोड़ी बहुत नहीं, इतनी बड़ी संभावना है कि अगर हम इसको अपने इकोनॉमिक रूप में कन्वर्ट करना चाहें तो सुहेलवा के पास वो क्षमता है न सिर्फ बलरामपुर और श्रावस्ती जिले में जहां इसका विस्तार है, बल्कि पूरे देवीपाटन मंडल में और कह सकते हैं कि पूरे ईस्टर्न यूपी की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी सुहेलवा के जरिए प्राप्त की जा सकती है। और वो सिर्फ और सिर्फ इको टूरिज्म को डेवलपमेंट करने के बाद। यहाँ का जो नेचुरल वातावरण है, लखनऊ से मात्र 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हम लोग हैं, यानी सेंट्रल यूपी से 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पर यह पूरा इलाका है जहां हम लोग विचरण कर रहे हैं। अगर आदमी वीकेंड में भी यहाँ अपना छुट्टियां मनाने आना चाहता है और उसको यहाँ पर सुविधाएं दी जाएं, क्योंकि नेचर के बीच में हर व्यक्ति जो शहरों में काम कर रहा है, कहीं पर भी व्यस्तम लाइफ अपनी जी रहा है, हर व्यक्ति नेचर के बीच में जाना चाहता है, क्योंकि नेचर के बीच में ही जाने के बाद जिस सुकून की तलाश के लिए वो अपनी लाइफ में काम करता है, उस सुकून को इस नेचर के बीच में ही आने से मिलता है। तो इस प्राकृतिक वातावरण में आने के बाद जो सुकून का एहसास होता है वो हर व्यक्ति पाना चाहता है। और वो सुहेलवा का जो ये डिवीज़न है, सुहेलवा का जो ये खूबसूरत जंगल है, वो मैं समझता हूँ मेरे विचार से कि हर व्यक्ति को सुकून दे सकता है। थोड़े से रिसोर्सेज की ज़रूरत है, सरकार थोड़ा सा ध्यान दे दे, थोड़े से संसाधन यहाँ बढ़ा दिए जाए, मुहैया करा दिए जाए, तो आने वाले समय में सुहेलवा एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब, इको टूरिज़म का हब बन सकता है। और यहाँ की जो आसपास की आबादी है, जैसे कहा जाता है कि बलरामपुर जिला देश के आकांक्षी जिलों में शामिल है, काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो ये पिछड़े नहीं अगड़े जिलों में शामिल हो जाएगा। यहाँ की अर्थव्यवस्था इसे बहुत आगे तक ले जा सकती है। और सुहेलवा के अंदर वो क्षमता है कि हम यहाँ आने वाले टूरिस्ट के जरिए, यहाँ आने वाले बर्ड वॉचर्स के जरिए, यहाँ आने वाले वाइल्ड लाइफर के जरिए हम उस इकोनॉमी को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे पूरा बलरामपुर और श्रावस्ती समृद्ध किया जा सकता है। तो हम लोग की सरकार से यही अपील है, और हम लोग भी ये एक बलरामपुर फर्स्ट की मुहिम लेकर के इस आशय से चल रहे हैं। और इस मुहिम को, बलरामपुर फर्स्ट को हम लोगों ने सुहेलवा के रूप में इसलिए फोकस किया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सुहेलवा के अंदर हैं जो बलरामपुर के जो थीम है उसको पूरा कर सकती है, जो बलरामपुर फर्स्ट का जो उद्देश्य है उसको पूरा कर सकती है। तो बलरामपुर फर्स्ट का जो हम लोग का उद्देश्य, जिन उद्देश्यों को लेकर के हम लोग चले हैं, तो सुहेलवा एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है उस उद्देश्य को पूरा करने में। तो हम समझते हैं कि न सिर्फ उद्देश्य ही पूरा होगा, बल्कि एक बहुत बड़ी अकूत प्राकृतिक संपदा को हम संरक्षित करने में कामयाब हो पाएंगे। तो हमारी अपनी जो मानवीय दृष्टिकोण है उसमें भी हम अपने को भी आत्मसंतुष्टि दे सकते हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी कुछ दे करके जाएंगे, क्योंकि इसको जब हम संरक्षित कर लेंगे तो एक बहुत बड़ा हब ये बन जाएगा। और अर्थव्यवस्था तो बदलेगी ही, लोगों का रहन सहन बदलेगा, मानसिक रूप से सामाजिक और आर्थिक स्थिति बदलेगी। तो बलरामपुर के लिए सुहेलवा एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। और सरकार से यही अपील है कि इसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया जाए, जिससे यहाँ जो टाइगर रेस आउट हुए हैं, जो
कैमरा ट्रैप किए गए हैं, उन टाइगर्स को संरक्षण मिले, यहाँ के वाइल्ड लाइफ को संरक्षित किया जाए, यहाँ इको टूरिज्म को बढ़ावा मिले और वो आने वाले समय में और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद।